हेलो एवरीवन एंड आप सबों को वुमेन्स डे की हार्दिक बधाई। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के इस विशेष अवसर पे आप सबों को सबसे पहले हार्दिक बधाई। और आज एक बहुत ही खास सेशन मैं लेके आई हूँ आप सबों के लिए। मैं हमेशा मानती हूँ कि एवरी डे इज वुमेन्स डे, और आज मैं आप लोगों के लिए इसीलिए ये खास सेशन लेके आई हूँ जहां मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ ऐसे दिग्गज नायिकाओं से जिसे देख के आप काफी प्रेरित होंगे। एंड देन हम लोग अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए किसी वुमेन्स डे का इंतजार नहीं करेंगे। किसी भी सफल जीवन की शुरुआत एक सपने से होती है। सफलता उनको नहीं मिलती जो बहुत काबिल होते हैं, बल्कि सफलता उनको मिलती है जो सफलता को बहुत ही बर्निंग डिजायर की तरह चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सरिता है, सरिता झा। मैं एक बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ, फाउंडर हूँ डेयर टू ड्रीम की, एंड पिछले 18 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। इन 18 सालों में मैंने असंख्य सपनों को पूरा होते देखा है और हजारों लाखों जिंदगियों को बदलते देखा है। इन 18 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है, इसको देख के मुझे एहसास हुआ जिंदगी वो नहीं होती जो हम जीते हैं, जो हम जीते आ रहे हैं। जिंदगी वो नहीं होती। जिंदगी तो असल में वो होती है जो हम जीना चाहते हैं और वो जिंदगी हम जी पाते हैं। दोस्तों मेरे इस सफर की शुरुआत भी हुई थी एक बहुत ही छोटे से सपने के साथ, जहां मैं चाहती थी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफ और लाइफस्टाइल देना। वहां से इस जिंदगी की शुरुआत हुई थी और आज इन 18 सालों में मैंने भी अपने असंख्य सपनों को पूरा किया है। और हम एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जहां पे वुमेन हेल्प वुमेन, और हर कोई अपने सपनों को जी पाता है। हम खुद की जैसी जिंदगी हम पसंद करते हैं वैसी जिंदगी हम क्रिएट कर पाते हैं। जीवन में हम जो औरतें होती हैं, कहीं ना कहीं वाइफ होती हैं, माँ होती हैं, बहुत सारे रोल्स हैं हमारे, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव इन सारी चीजों से बढ़ के हमें अगर कुछ बनना है तो वो खुद के जीवन की नायिका बनना है। वुमेन में अगर किसी की पैदाइशी हुई है तो वो ऑलरेडी आप सेलिब्रेटेड हो। ये संसार अगर चलता है तो वुमेन से चलता है। वुमेन एक सृजन करता है, पालन करता है, सब कुछ करती है। मैंने सोचा क्यों ना वुमेन्स डे के इस खास अवसर पे मैं आपको मिलवाऊं कुछ ऐसी नायिकाओं से जो बहुत ही प्रेरणादायक है और रियली आपको मिलके इनसे बहुत अच्छा लगेगा। इन 18 सालों की जर्नी में जब मैंने देखा कि यस, जिंदगी को बनाया जा सकता है जैसी हम चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए। जिंदगी क्या सिर्फ जरूरतें पूरी करने वाली होनी चाहिए, जहां पे हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, या फिर जिंदगी वो होनी चाहिए जो हम चाहते हैं। एंड यस, तभी मेरे दिमाग में क्लिक किया कि नहीं, मुझे आप लोगों को ऐसे लोगों से जरूर मिलवाना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन किया है, जिन्होंने डेयर किया है और आज वो अपने सपनों को जी रहे हैं। तो दोस्तों बगैर ज्यादा लेट किए हुए मैं आपको मिलवाऊंगी ऐसे दो लोगों से। आज की जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं, खास दो महिलाएं हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम पा चुकी हैं, सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। सबसे पहले मैं चलती हूँ वेस्ट बंगाल, जहां मैं आपको मिलवाऊंगी सोनाली सेन गुप्ता से, जो कि पेशे से पहले म्यूजिक टीचर हुआ करती थी। फिर ऐसा उनकी जिंदगी में क्या हुआ कि आज वो एक इतनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। पहले सोनाली से मैं मिलवाऊंगी, देन आपको मिलवाऊंगी मोनिका से, जिनके बारे में बातें मैं बाद में ही करूंगी बिकॉज बहुत ही खास है। चलिए मैं चाहूंगी सोनाली अपना कैमरा ऑन करें और मिलते हैं हम लोग सोनाली सेन गुप्ता से। यस, तो सबसे पहले सोनाली आपका बहुत बहुत स्वागत है और हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे सरिता, एंड ऑल ऑफ यू हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच सरिता। आपको यहाँ पाके हम सब बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सोनाली जी। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि सोनाली आप अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपना परिचय दें। यस, सबसे पहले मैं तो सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। यस, हम लोग वुमेन है और आज ऐसा एक डे है जो डे एक्चुअली हम लोग के लिए एक बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है, राइट? तो यस, मेरी नाम है सोनाली सेनगुप्ता, मैं कलकत्ता से हूँ और
बस यही मेरा अभी तक परिचित है, और आगे और भी परिचय मैं देने वाली हूँ आपको। ओके, तो सोनाली ने अपना परिचय दिया। सोनाली सेन गुप्ता कोलकाता से हैं। तो यस, मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऑरिफ्लेम के साथ ये डायमंड डायरेक्टर हैं। सो इनकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? तो सोनाली जी, आपका बचपन कहाँ बीता और आपके परिवार का पारिवारिक माहौल कैसा था? एक्चुअली बचपन तो मेरा शादी से पहले ही जो बचपन था, मेरी मम्मी एंड पापा के साथ, मेरा एक भैया, मेरा भाभी के साथ। देखो सरिता, एक्चुअली सपने तो सबको ही देखते हैं, मैं भी देखती थी। और खास करके बहुत बचपन पे मैं जब मेरी रूफ में जाती थी, मेरे घर की रूफ में जाती थी, हमेशा देखती थी उड़ान जहाज यानी एरोप्लेन, राइट। तो वो एरोप्लेन जाती थी तो मैं मेरा पापा को पूछती थी, जी पापा ये एरोप्लेन कहाँ से उड़ती है और कहाँ तक जाती है? तो पापा ने बोलता है जे देखो, ये जिसका जिसका जो डेस्टिनेशन होता है उनका ही वहीं पर जाना पड़ता है, वहीं पर जाते हैं। तो उसी टाइम से ना सरिता, मेरा भी एक मन पे ड्रीम था, मैं कब मेरी डेस्टिनेशन पे जा पाऊंगी ये एरोप्लेन के थ्रू। तो ये छोटा से मेरा ड्रीम था, मैंने एकदम बचपन से मेरा ये ड्रीम था। और पता नहीं, तो धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, उसके बाद शादी, और शादी के बाद तो हम लोग जानते हैं क्या होते हैं हमारे साथ, शादी यानी बर्बादी। लेकिन यस, मेरा बर्बादी नहीं हुआ था। मेरा जो ससुराल था वो बहुत ही अच्छा था, अभी भी है। और शादी के बाद जो होता है, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस तो होता ही है, खुद का, मतलब हस्बैंड का या ससुराल का नहीं। क्योंकि शादी के पहले ना हम लोग उतना चिंता नहीं करते थे, उतना सोचना नहीं पड़ते थे। पापा के पास से सब कुछ मिल जाता था बिना चाहते, राइट। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, कुछ भी चाहिए तो तुमको मांगना पड़ता है, हाथ फैल के मांगना पड़ता है। कुछ भी चाहिए, एक टूथपेस्ट चाहिए वो भी मांगो, सुबह से लेकर मैं बोल रही हूँ, ठीक है। राइट। खुद का एक शूज चाहिए वो भी मांगो, खुद का एक नाइट वॉच चाहिए वो भी मांगो, तो सब कुछ मांगना पड़ता है। तो ये ना मेरे को ना सरिता बहुत दिक्कत देती थी, बहुत। क्योंकि क्यों मांगू, मांगना क्यों है, राइट। तो उसमें शायद मेरा कुछ जाएगा में मेरा खुद को आत्मसम्मान जो होता है वहां पर बहुत सारा मेरे को डाउट लगा, जे मेरा आत्मसम्मान कहाँ पर गिर गया अभी। तो इसीलिए मैं ढूंढते मैं एक सिंगिंग प्रोफेशन में बहुत दिन से थी शादी से पहले। तो मैं कुछ ट्यूशन जुगाड़ कर लिया था सिंगिंग का, और वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ, मेरा इनकम जर्नी। मैं एक म्यूजिक टीचर बन गई, और म्यूजिक टीचर थोड़ी सी ही रुपया मेरे को मिलता था, वही से मेरे को ही बस चला जाता। लेकिन मेरे को वो जो छोटा सा, जो बचपन पे मैं जो सपना देखी थी एरोप्लेन में उठने का, चढ़ने का, वो थोड़ा सा इनकम से क्या चढ़ सकते हैं कोई? नहीं है। लेकिन वो सपना मेरा सपना नहीं था, वो सपना में मेरा कोई डाउट नहीं था, और वो सपना में मैं इतना विश्वास की थी सरिता। इसीलिए 2007 अक्टूबर में मेरे को इंट्रोड्यूस किया एक लेडी ने, यही ऑरिफ्लेम। जो ऑरिफ्लेम में मैं ज्वाइन की थी सिर्फ मेरा स्किन केयर करने के लिए, जो मेरा स्किन बहुत ही खराब हो चुकी थी। तो एक रॉयल वेलवेट का सेट उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया था, और उसके साथ उन्होंने मेरे को ये भी बताया था जे आपने ये ज्वाइन करके ले लो तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट पे मिल सकती है। बस सरिता, बिलीव मी, मैं उतना तक सुनी थी और कुछ अपॉर्चुनिटी मैं नहीं जानती थी। उतना तक सुनते ही मेरा स्किन जो ठीक हो जाएगा मैं ज्वाइन कर लिया था, और वो रॉयल वेलवेट सेट मैं यूज करने के लिए स्टार्ट कर दिया। और वही रॉयल वेलवेट सेट सरिता विद इन 6 मंथ, उसके बाद यूज करने के बाद विद इन 6 मंथ मेरा सिर्फ स्किन ही नहीं, मेरा स्किन के साथ साथ मेरा लाइफ स्टाइल, एंड उसके साथ मेरा पूरा परिवार का यानी फैमिली का लाइफ एंड लाइफ स्टाइल बदल दिया था। क्या बात है, क्या बात, राइट। यस, कोई सोचेंगे जे एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो सिर्फ स्किन को ही नहीं उनके साथ साथ लाइफ एंड लाइफस्टाइल बदल सकता है। यस, मेरा वही हुआ था, क्योंकि वही स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरा बिजनेस, मैं जब बिजनेस के बारे में सीखा, सुना,
जो यहीं से इतना कुछ पा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। मेरा जो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप मैं मेरी हस्बैंड को लेकर गई थी, और मेरा हस्बैंड वो एक इंजीनियर है, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के वो इंजीनियर है। उनको लेके मैं फॉरेन में ट्रिप किया था। तब उन्होंने वही फॉरेन पे 5 स्टार होटल में बैठ के कॉफी पीते पीते मेरे को बोले थे, मैं इतना साल मैं इंजीनियर रह के इतना बड़ा जॉब करके हुए भी मैं तुमको एक कोलकाता में सिंपल एक 5 स्टार होटल में कॉफी नहीं पिला सके, और तुम 2 साल में क्या कर दिया, तुम मेरे को फॉरेन में लाके तुम 5 स्टार होटल में एक कॉफी पिला दिया। क्या बात है, क्या बात है। राइट, एक्चुअली सरिता वही मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा फॉरेन ट्रिप हुआ बहुत सारा। आज तक तो मेरा 20 के ऊपर फॉरेन ट्रिप हो चुका है विद फैमिली, विद कभी मेरा बेटी जाती है, कभी बेटा, कभी हस्बैंड, कभी मेरा टीम मेंबर को भी लेकर जाती हूँ, क्योंकि उन लोगों को भी दिखाती हूँ देखो दुनिया क्या है, ओरिफ्लेम की दुनिया क्या होती है, ये अलग है, कंप्लीटली अलग है। हमारा वर्ल्ड अलग है, ओरिफ्लेम की वर्ल्ड कंप्लीटली अलग है। और उसके बाद देखो मेरे को जो लगता है अभी जो मेरा अभी 6 डिजिट 7 डिजिट वाला जो इनकम आ गया है, अभी मेरे को लगता है हर वुमेन को कुछ ना कुछ अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहना चाहिए, खास करके इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आजकल के जमाने पे सरिता आप भी जानते हो, एक अकेला परिवार पे ऊपर सिर्फ हस्बैंड की इनकम के ऊपर नहीं चल सकता है। क्योंकि मैं खुद इसका एक प्रमाण, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। जो है मेरा एक बेटा, मेरा एक बेटी है, मेरा बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, तो दोनों को एक पढ़ाई करना, अच्छे स्कूल में दाखिल करना, उन लोगों को परवरिश करना, ये अकेला, और उसके ऊपर उन मेरे बच्चों को भी तो कुछ ड्रीम रह सकते हैं ना, उनका भी तो कुछ ड्रीम हम लोगों को फुलफिल करना चाहिए, हम लोग जो माँ बाप है, राइट। तो अकेला मेरे हस्बैंड के सिर्फ पॉसिबल नहीं था, मेरे हस्बैंड के ऊपर अकेला इतना बोझ उठाना सिर्फ पॉसिबल नहीं था। क्योंकि इसका एक घटना मैं आपको एक लाइव एक घटना मतलब रियल स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मेरी बेटी पढ़ाई में छोटे से बहुत अच्छी थी, बहुत। तो उन्होंने जब आईसीएससी में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, और मेरी बेटी जो स्कूल में पढ़ती थी वो है जीडी बिरला, ये बिरला की स्कूल है, जहां पर आप लोग जानते ही हो बिरला स्कूल में बहुत अच्छा मतलब बिग बॉस की बेटी लोग पढ़ते थे बेटी के साथ। तो हम लोग जब भी बेटी के साथ उनका फ्रेंड की कुछ पार्टी, जन्मदिन पार्टी या एनी पार्टी में जाते थे, मेरा बेटी का कुछ ड्रेसेस का शौकीन नहीं था, उनका शौकीन था शूज का, राइट। और वो उनके घर में घुसने से पहले मेरे को पूरा खींच के लाके मेरे को बोलते, देखो मम्मा ये सब ब्रांडेड शूज है ना, कितना अच्छा दिखने के लिए लग रहा है बोलो। और खुद के पाँव के ऊपर देखते उनका तो ब्रांडेड शूज नहीं थे, और तब मैं ओरिफ्लेम में नहीं थी, राइट, तब मैं ज्वाइन ही नहीं किए थे। तो मैंने उनको बोली थी, अच्छा ठीक है तुम अच्छा रिजल्ट करो, तुम जब अच्छा रिजल्ट मेरे को दिखाओगे, वो तब छोटी थी 6-7 शायद, मैं तुमको ये ब्रांडेड शूज तुम्हारे पसंद के ऊपर मैं जरूर दूंगी। तो उन्होंने आईसीएससी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया। जीडी बिरला के स्कूल से उनको एक गोल्ड का एक वॉच गिफ्ट किया था, इतना अच्छा मतलब प्राइज दिया था, इतना अच्छा उन्होंने रिजल्ट किया था। तो उनका जन्मदिन आया था 1 अप्रैल, मेरा आज भी याद है। तो मैं उनको उन्होंने शायद वो मेरा जो बात और उनका जो बात वो शायद भूल गया था। तो मैंने उनको एक मॉल पे लेकर गया, और जितना सारा ब्रांडेड शूज का दुकान था, मतलब हम लोग सब जानते हैं कैटवॉक, इंक 5, जितना सारा बड़ा बड़ा ब्रांड था, मैं उनको घुसा दिया और बोला तुम पसंद करो। तो वो शूज देख के बोल रहे मम्मा, टैग देख रही थी और बोले मम्मा ये तो वेरी कॉस्टली है। मैंने उनको बोली गुड्डी टैग मत देखना, तुम सिर्फ पसंद करो, मैं तुमको यस दिस इज कॉल्ड वुमेन पावर, एम्पावर। Yes, this is called women empower, right, सरिता? मैंने उनको बोली तुम टैग मत देखना, टैग तुमको नहीं देखना है, तुम सिर्फ पसंद करो, खरीदारी करना तो मेरा काम है। तो उन्होंने 4-5 जितना सारा उन्होंने पसंद किया, मैं सिर्फ कार्ड स्वाइप किया, खरीद के बाहर आया। मेरा बेटी मेरे को जस्ट हक करके, वो मॉल इतना सारा लोग सबको ही दिख रहा था सरिता, मेरे को हक करके चिल्लाया और बोला
वर्ल्ड में मेरा मॉम बेस्ट मॉम है। ये आज मेरे को सिर्फ आज मैं ओरिफ्लेम के हाथ पकड़ के अगर मैं इस 6 डिजिट 7 डिजिट वाला इनकम ना करते तो आज शायद ये बात मेरी बेटी से मुंह से मैं नहीं सुन पाती। आई थिंक ये आपकी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट रहा होगा सोनाली। या श्योर बेस्ट मोमेंट। और एक बेस्ट मोमेंट है मेरा बेटा को लेके। मेरा बेटा जब कॉलेज में दाखिल हुआ उनका लैपटॉप का जरूरत है, राइट? तो वही एक ही बात है, मेरा हस्बैंड ने बोला इतना रुपया अभी इतना खर्चा इतना ये, तो मैंने उनका बोला कि तुम चिंता मत करो, लैपटॉप की जो रुपया है वो मैं दूंगी। तो मैं जब उनके लिए लैपटॉप खरीद के, उन्होंने ही पसंद किया, मेरा बेटा ने ही पसंद किया, हस्बैंड और बेटा जाके पसंद करके लैपटॉप लेकर आया। जब उनके हाथ में दिया तब उनको जो खुशी, मेरा बेटा का जो खुशी, वो भी देखने का लायक था। क्योंकि उन्होंने क्या देखा था, उनका दीदी का लैपटॉप है, मम्मा का लैपटॉप है, पापा का लैपटॉप है, उनका इतना दिन लैपटॉप नहीं था। लेकिन उस दिन मैं जब उनको लैपटॉप दिया तो उनको लगा जे यस, अभी उनको भी एक लैपटॉप मिला। और वो लैपटॉप एक्चुअली क्या होता है ना, आम फैमिली में ये सारा चीज कौन करता है? पापा करते हैं। लेकिन अकेला पापा के ऊपर इतना बोझ जो होता है, ये भी तो हम लोग ऐसे एज ए वुमेन हम लोगों को भी सोचना है, समझना है उन लोगों को। जो हम लोगों को जो हस्बैंड के ऊपर इतना सारा बोझ रहता है, वो बोझ कैसे हम लोग हल्का करें। सिर्फ खाना पका के, सिर्फ बच्चों को बड़ा करके, पढ़ाई करवा के बोझ हल्का नहीं हो सकता है। वो तो करना है, उनके साथ साथ वो हल्का से दोनों मिलके करना है। उनके साथ साथ फिनेंशियली फ्रीडम भी हम लोगों को लाना है एज ए वुमेन पार्ट, राइट सरिता? तो उस दिन मेरा बेटा भी बहुत खुश हुआ था। सो यस, बहुत ही इंस्पायरिंग रहा ये जो बात आपने अभी बोली है ना, कि वुमेन को सिर्फ खाना बनाना नहीं है बल्कि कोऑपरेट करना है। बिकॉज एक इंसान की कमाई पे कभी भी आप वो जिंदगी नहीं जी सकते जो एक्चुअली आप जीना चाहते हैं। सो वुमेन्स डे पे ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं भी अपने लोगों को हमेशा लोगों से यही शेयर करती हूँ कि हमेशा अपने हस्बैंड की एक रियल लाइफ पार्टनर बनिए, कि जिंदगी में कभी भी अगर आपके हस्बैंड को किसी चीज की जरूरत है, कभी पैसों की जरूरत है, तो उसको किसी और के पास ना जाना पड़े। अगर उसकी वाइफ खड़ी होकर ये बोले कि क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, तो इससे बड़ा प्राउड मोमेंट तो कुछ होता ही नहीं है। यस, ग्रेट, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली। सो अब जरा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो आपने तो बहुत सारी चीजों का आंसर दे दिया, वेरी नाइस। सो यस, अब थोड़ा सा अपना अचीवमेंट्स बताइए सोनाली, कि आप जो आज इतने सालों से अर्न कर रही हैं, तो आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है? क्या क्या आपने घर की खुशियां बता दी, हस्बैंड का फॉरेन ट्रिप, ये सारी चीजें बताई, इसके अलावा और क्या अचीवमेंट्स है? इसके अलावा मेरा जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट तो बहुत सारा है। जो मेरा फॉरेन ट्रिप्स मेरा ड्रीम्स था, मेरा फ्लाइट में चढ़ना ड्रीम्स था, ये तो कितना बार इंटरनेशनल नेशनल फ्लाइट में मैं चढ़ चुकी हूँ। और उसके साथ साथ मेरा जो बहुत एक बिग ड्रीम था, वो था मेरी अपनी नाम के, खुद की नाम की एक घर। यस, आज ये ओरिफ्लेम की रुपया से मैं मेरी नाम से और मर्लिन ग्रुप की एक फ्लैट खरीदी हूँ, और जो फ्लैट मैं मेरी बेटी के नाम पे कर दी हूँ। राइट? यस, माय गॉड, क्या बात है। यहाँ पर मैं रुका नहीं, यहाँ पर मैं रुकूंगी नहीं। एक तो बेटी के नाम पे हो गया है, अभी मेरा हस्बैंड का एक शौक है मेरे लिए, मेरे को बताया है, अच्छा तुम तो बेटी को उतना अच्छा फ्लैट दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन मेरे को तो बंगलो चाहिए। अच्छा, तो अब आपको अपने हस्बैंड के लिए बंगलो बनाना है? हस्बैंड के लिए अभी बंगलो लेना है, और वो भी मैं जानती हूँ मेरा बंगलो आ ही जाएगा, क्योंकि ओरिफ्लेम जब है तो मेरे को सब ड्रीम्स यहाँ से मेरे को फुलफिल करना ही है। और उसके बाद जो है वो, उसके पहले जो है वो है कार। मेरा बहुत सारा छोटे से, मेरा पापा बोलते थे, मैं बाहर निकालती थी तो पापा टैक्सी करो, तब तो उबेर नहीं थे। पापा टैक्सी करो, पापा रिक्शा करो, पापा गाड़ी लो, तो ऐसे करती थी। तो पापा तब छोटे से मैं बोलती, मेरे को बोला जे तुमको तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो यस, और ये कार एक नहीं सरिता, दो कार मेरा गैराज में है। और जो कार से एक कार रेनॉल्ट डस्टर है, जो मेरे को ओरिफ्लेम से ही मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक कार जो है हुंडई की है,
वो मैं मेरी इनकम से खरीदी हूँ, क्योंकि क्या बात, मेरा क्या बात। यस मेरा 2 कार है। 2 कार मतलब मैं सुबह उठ के मैं खुद तैयार करती हूँ, डिसाइड करती हूँ मैं आज कौन सी गाड़ी लेके निकलूंगी। और मेरी जो गाड़ी जो ये करते हैं, जो ड्राइवर है, वो भी मेरा 24 आवर्स के लिए मेरे घर में ही है, रहते हैं। और ये सारी चीजें आप खुद अफोर्ड करती हैं, राइट? यस, पूरा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही 24 आवर्स मेरे घर में रहते हैं, क्योंकि नाइट में, रात में कुछ भी प्रयोजन है तो उनको लेके, कुछ भी दरकार अगर है तो उनको लेके मैं निकल सकती हूँ। क्योंकि हम लोगों का बहुत सारा फील्ड जो करना पड़ता है, कभी भी बाहर जाना पड़ता है, कभी भी घर में रहना पड़ता है, तो इसीलिए उनको भी एफर्ट मैं करती हूँ, और वो भी मेरे घर में ही रहती है 24 आवर्स के लिए। और 2 गाड़ियां है मेरा, मैं डिसाइड करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं डिसाइड करती हूँ मैं कौन गाड़ी लेके कब निकलूंगी, राइट? यस। सो घर खरीद के गिफ्ट किया बेटी को, हस्बैंड को बंगलो देना है, एंड गाड़ियां भी खुद डिसाइड करती है कि आज कौन सी गाड़ी से मुझे जाना है। दैट्स ग्रेट। सो सोनाली, अब ये बताइए कि आपकी टीम कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में है, तो ज्यादा है उड़ीसा में, ज्यादा है उड़ीसा में, बहुत बड़ा टीम है मेरा। इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल के तो आसपास बहुत सारा जगह पे है, जैसे मालदा पे है, बहरमपुर पे है, बहुत सारा, मतलब मुंबई में है इंडिया में, पुणे में मेरा बहुत बड़ा एक टीम है, राइट? हैदराबाद में है, कहाँ कहाँ की नाम करूँ, बहुत सारा जगह में मेरा इंडिया में पूरा फैला हुआ है मेरा टीम। क्या बात, वेस्ट बंगाल में तो है ही है। ये हमने देखा सोनाली को, जो कि काफी सक्सेसफुल है, और इन्होंने एक्चुअली अपनी फैमिली की कंप्लीटली लाइफस्टाइल को चेंज करा है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सोनाली, आप इतनी सक्सेसफुल हैं, तो इसमें आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगी? अपनी सफलता के पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स है, और किसको आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगी? सरिता, सबसे पहले मैं तो खुद को धन्यवाद देना चाहूंगी। ओहो यस, लेना एक बहुत बड़ी बात है, राइट? यस, मैं खुद को थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं डिसाइड नहीं करती ओरिफ्लेम की ज्वाइन करने के लिए और वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, तो शायद आज ये दिन मैं नहीं देखती, शायद नहीं, मैं ये दिन देखती नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं खुद को धन्यवाद बोलूंगी। उसके बाद ये ऑब्वियसली ओरिफ्लेम को, जो मेरा ड्रीम्स को, इतना सारा ड्रीम्स को, एक नहीं, 2 नहीं, हजारों ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आज पूरा फुलफिल हुआ है मेरा ओरिफ्लेम से। तो ओरिफ्लेम को, जो ओरिफ्लेम की फाउंडर्स है, जो 2 ब्रदर्स, वो 2 ब्रदर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। एंड ऑब्वियसली आज जिसके हाथ पकड़ के मैं आज आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ, मैं ना सरिता, एक दिन बात कैसे करना होता है, मैं ये बात नहीं कर पाती थी एक दिन, राइट? बात नहीं करना जानती थी। तो आज जिसके दरियान जो मेरे को आज ये प्लेटफॉर्म में बनाया है, एक लीडर का, जो लीडरशिप का परिचय दिया है, वो मेरा डायमंड क्लब की सर एंड मैम पीएन एंड कामिनी झा, ये दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये दोनों बिना आज शायद मैं यहाँ नहीं रहती, राइट? एंड ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा टोटल टीम मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरा ऑल ओवर टीम मेंबर्स, जिसके जो लोग मेरे बात सुने हैं, मेरे को विश्वास किए हैं, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। एंड ऑब्वियसली मेरा हस्बैंड को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैं जब फील्ड करती थी तब मेरा बेटी छोटी थी, उनका इंजीनियरिंग पढ़ाई चलता था। मेरी हस्बैंड ना होते तो उनका शायद पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती, उनको ट्यूशन लेकर जाना, पूरा फैमिली को सपोर्ट दिया मेरा हस्बैंड ने, राइट? तो सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, जो जो मेरी जर्नी में मेरे को मदद किया है, मेरे को हेल्प किया है, मेरे को सपोर्ट किया है। क्या बात है। जाते जाते सोनाली, अब एक चीज, आज के दिन आप क्या ऐसी बात औरतों को बताना चाहेंगी? वुमेन्स डे पे क्या संदेश है आपका? आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, तो एक क्या संदेश आप देना चाहेंगी? यस, मैं सकल वुमेन को एक ही मैं मैसेज देना चाहूंगी सरिता, जो मैं देखी हूँ एक चीज, फिनेंशियल इंडिपेंडेंट, फिनेंशियली फ्रीडम। अगर वुमेन्स के हाथ पे पैसा, रुपया, खुद का आइडेंटिटी, देखो हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, हम लोग का आइडेंटिटी है क्या?
क्या क्या है, किसी का बेटी, किसी का मम्मी और किसी का पत्नी, दैट्स इट। लेकिन हाँ, ये आइडेंटिटी हम लोग का है, ये जन्म से है, ये हमारा रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ आइडेंटिटी क्या हम लोग नहीं पा सकते हैं? तो वो आइडेंटिटी के पीछे भागो। जब आइडेंटिटी के पीछे भागोगे, खुद का एक आइडेंटिटी अलग से क्रिएट करो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनो, जो किसी के पास से हाथ फैलना नहीं है। किसी को हस्बैंड, बेटा, बेटी, ससुराल, मायका जो भी है आप दो, लेकिन आप मत लो। इसी तरह आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। वाओ, सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आप दो लेकिन आपको मांगना ना पड़े। सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर वुमेन को। सो ये देखा आपने, ये थी सोनाली, डायमंड डायरेक्टर कोलकाता से, बहुत ही सक्सेसफुल मदर, सक्सेसफुल वाइफ और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सो थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक यू सरिता, थैंक यू शेयरिंग के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये देखा आपने सोनाली को, जो कि कोलकाता से है, और कितनी अच्छी शेयरिंग थी इनकी। सो कहते हैं ना कि किसी को, देखो सपने हर किसी के पास होते हैं और हर कोई सपनों को पूरे करने की तमन्ना रखता है। किसी को घर चाहिए होता है, किसी को गाड़ी चाहिए होती है। जैसे सोनाली को वही हवा में उड़ना था, उसको एरोप्लेन में चढ़ना था, और आज वो कितनी बार ये सफर कर चुकी है। तमन्नाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्या वाकई हम अपनी तमन्नाओं को जी पाते हैं? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चाहतों वाली जिंदगी जी पाते हैं, क्योंकि उनमें डेयर नहीं होता, वो सोच नहीं पाते उन चीजों को। अब मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाना चाहूंगी जिनके सपने कुछ बहुत ही अलग से थे। और कहते हैं ना कि जब मैंने इनको एक बारी सुना था तो इनका नाम आया था, और जब इनके नाम को बुलाया गया, जब ये स्टेज पे गई, तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि यस, मेरा नाम मोनिका अग्रवाल है और सिर्फ नाम ही काफी है। तो यस, अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। सिलीगुड़ी को बिलोंग करती हैं और ऑरिफ्लेम इंडिया में डायमंड डायरेक्टर हैं। एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती थी। कंजर्वेटिव इन द सेंस कि मारवाड़ी फैमिलीज में लड़कियों को बाहर जाके काम करने की आजादी नहीं होती। सो चलिए, बहुत ज्यादा मैं इनके बारे में अब नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, ये एक ऑलरेडी फैशन डिजाइनर थी पहले, और एक बहुत ही बेहतरीन बुटीक चलाया करती थी। सो इनकी लाइफ में ऐसी क्या चीजें हुई कि इन्होंने तय किया, और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, ऑरिफ्लेम में डायमंड डायरेक्टर हैं। तो चलिए, मैं इनवाइट करना चाहूंगी मोनिका अग्रवाल, जिनका नाम ही काफी है। हाय मोनिका, वेलकम इन माय शो। हेलो सरिता, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। Thank you for calling us in your fantastic YouTube channel. Thank you, thank you. Feeling proud to be a part of your channel. थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज पहले दिन मेरी बहुत ही खास कलीग आज हमारे साथ है। सो बहुत अच्छी शेयरिंग थी। एंड मोनिका, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपना परिचय दें। यूं तो आपका नाम काफी है, लेकिन यस, परिचय। शायद ये मेरा ही कहा हुआ है कि मोनिका अग्रवाल, आई एम मोनिका अग्रवाल, और नाम ही काफी है। ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था, जो मैं आज यहाँ पे बताऊंगी जरूर। तो मैं मोनिका अग्रवाल फ्रॉम सिलीगुड़ी, डायमंड डायरेक्टर, और जब से ऑरिफ्लेम सिलीगुड़ी ब्रांच आया है, आई कैन से प्राउडली कि आई एम द नंबर 1 लीडर ओवर इन सिलीगुड़ी। और आज मेरे ऑलरेडी टॉप 15 में 3-4 मेंबर्स और हैं सिलीगुड़ी से ही। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है, और मैं यहाँ पे बहुत कुछ अचीव किया है। तो यही कहूंगी, मैं मोनिका अग्रवाल। और क्या बताऊं सरिता? सो मोनिका, ऑलरेडी आपका एक बुटीक था, काफी अच्छा बुटीक आप रन कर रही थी, और जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं थी आपको। तो इस बिजनेस में आने के बारे में आपने कैसे सोचा, कैसे इस बिजनेस में आए आप? सरिता, मैं अपने बुटीक से पहले की थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको लेके जाना चाहूंगी। जैसे आई वाज बोर्न एंड बॉट अप विद अ सिल्वर स्पून। मैंने कहा, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था नाम ही काफी है, क्योंकि मेरे नाम के पीछे अग्रवाल लगा हुआ है। और आप जानते हैं, बीइंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, आई वाज वेल टू डू। करने को हमारे पास कुछ नहीं होता। वी लिव अ लाविश लाइफ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम लोगों के पास, आई हैड अ वेरी लाविश लाइफ शादी से पहले भी। मगर हमेशा
आई वॉज वेरी एम्बिशियस। तो मैं एम्बिशियस थी तो मैंने मेडिकल ज्वाइन किया एंड आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। बट शायद मैं एक इतनी वेज कंपनी, मतलब मेरी जो फैमिली थी इट वाज अ प्योर वेजिटेरियन। एंड आप जानते हो मेडिकल में जब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, कई अटेम्प्ट के बाद नहीं निकल पाते, मैंने एंट्रेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। एंड आई वाज एट दैट एज, आई वाज ओनली 17 जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया था +2 कंप्लीट करने के बाद। 6 महीने मेडिकल ज्वाइन किया। मेडिकल ज्वाइन करने के बाद आई फेल्ट कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, तो आई लेफ्ट इट एंड मैंने फिर साइंस में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करते करते मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन मैंने एज अ साइड एक्टिविटी में फैशन डिजाइनिंग भी की, क्योंकि मुझे जल्दी से कपड़े पसंद नहीं आते थे। क्योंकि आप जानते हो आई वॉज फ्रॉम भागलपुर, तो भागलपुर में उस टाइप का कलेक्शन नहीं मिलता था, तो मैं अपने ही कपड़े लेके, फैब्रिक लेके मैं अपनी डिजाइनिंग करती थी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने फैशन डिजाइनिंग में भी साइड से कोर्स किया। ये सब करने के बाद ग्रेजुएशन के फाइनल इयर्स में थी, इनफैक्ट शादी के डे टू डे में मैंने अपना फाइनल इयर्स का एग्जाम दिया और आई गॉट मैरिड। तो अब जब मेरी शादी हुई, यू वोंट बिलीव, माय इन-लॉज हैड 17 फैक्ट्रीज। और अब आप सोचो, ये वो वाली बात हुई कि निकले थे कहीं और से, चले गए कोई ऐसी जगह, आप बिलीव नहीं करोगे, वी हैड कवर्ड आवर हेड्स टिल हियर। और हमें घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, ये शादी के बाद पता चला। करती थी, और घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, सामने वाले का मूड देखना पड़ता है, घर का एनवायरनमेंट देखना पड़ता है। मुझे लगता था, बिलीव मी सरिता, मुझे हमेशा लगता था, मैंने कभी किसी क्लास में एक पोयम पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर नहीं सह पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर, क्या समथिंग ऐसे ही था कि ये पंख टूट जाएंगे। यस यस यस। तो हमेशा मुझे ये लगता था ये सोने का पिंजरा है, जहां मेरे लिए सब कुछ था, सब कुछ। मेरे जैसे जनरली एक घर पर कितना काम होता है, कुकिंग होती है, क्लीनिंग होती है, वॉशिंग होती है। हमारी लाइफस्टाइल क्या थी पता है? सुबह उठा, नीचे आया, हमारे बेडरूम्स ऊपर थे, लिविंग नीचे था, ऊपर से नीचे आया, हैड अ टी, मॉर्निंग टी, वेंट बैक, अपने रूम में बैठे, व्हाटएवर यू फील लाइक यू डू, अगेन 1 बजे उतरे, हैड अ लंच, और लंच भी 1 ही बजे होता था, हैड अ लंच, देन अगेन वेंट। अगर आपको कुछ करना है, इफ यू आर क्रिएटिव, यू डू समथिंग। लोग आज थीम बर्थडेज मनाते हैं बच्चों का। आज मेरा बेटा 26 साल का हो गया। 26 साल पहले हम लोग थीम बर्थडेज मनाते थे, और एवरीथिंग वी यूज्ड टू मेक बाय आवर हैंड्स, क्योंकि उस वक्त इतना मार्केट में अवेलेबल नहीं होता था। तो क्योंकि करने को कुछ नहीं, कहीं ना कहीं करेंगे, तो वी वर दैट वे क्रिएटिव। बट हमें ये अलाउड नहीं था कि हम अपना कुछ रन कर ले, या हम अपना, इनफैक्ट हस्बैंड के बिजनेस में भी हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं था। ये सब देखते देखते मगर हमेशा मुझे लगता था कि आई वांटेड टू डू समथिंग। ये चांस मुझे मिला। From my native place, I shifted to Siliguri. वहाँ तक नीचे तक सुना है गाना? From my native place, I shifted to Siliguri. Okay. और जब मैं सिलीगुड़ी शिफ्ट की, that time, what happened कि मैं यहाँ अकेली रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, और हस्बैंड सुबह काम पे चले जाते थे, बड़ा बेटा हॉस्टल में रहता था, छोटा वाला छोटा था, वो भी स्कूल चला जाता था। अब मुझे लगता था मैं पूरे दिन क्या करूं, वहां तो हम 4-5 लोग थे, बिकॉज वी वर इन अ जॉइंट फैमिली, तो मैं क्या करूं। वन फाइन डे, यू वोंट बिलीव, मेरा ये मानना है हम अपने दुश्मन खुद हैं, और हम अपनी शक्ति भी खुद ही है। बिल्कुल, ठीक है। वन फाइन डे अचानक से आई स्टार्टेड अ बुटीक, क्योंकि ये तो मेरा पैशन था। I collected the fabric and I collected all the material. कारीगर बैठा लिए मैंने, टेलर्स बैठा लिए, and I started running a boutique. People came to know, my in-laws came to know, मगर शायद उन्हें भी लगा होगा कि जब कर ही लिया तो ठीक है। And अब मेरा ये बुटीक चलने लग गया, and I was very happy running the boutique. I can tell you one thing. मेहनत बहुत थी बुटीक में। वन फाइन डे
जिनका नाम सोनाली ने लिया, हम सब उसी डायमंड क्लब को बिलोंग करते हैं। आपकी आवाज। हाँ, वन फाइन डे आई हैड हमारे अपलाइन जो थे हमारी ही बिल्डिंग में मीटिंग्स कर रहे थे और उनकी काफी मीटिंग्स हो चुकी थी, मगर जैसा कि सोनाली ने कहा कि वो अपने स्किन केयर के लिए गई। बिलीव मी, मैं तो अपने स्किन केयर के लिए भी नहीं गई, क्योंकि मुझे स्किन केयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई यूज्ड टू यूज जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट क्योंकि कहीं बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि ये प्रोडक्ट में केमिकल्स नहीं होते, क्योंकि ये बच्चों को यूज होते, सेफ है, ठीक है। तो स्किन केयर का कोई आइडिया नहीं था, बट आई यूज्ड टू यूज दैट। अच्छा, जॉनसन्स में भी मैं वो पिंक वाला, मुझे अभी तक याद है, पिंक वाली एक सोप आती थी, वो यूज करती थी, उसका लोशन एंड उसका क्रीम फिनिश। इस 3 प्रोडक्ट के अलावा चौथा प्रोडक्ट मेरे ड्रेसिंग टेबल पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज का जो मुझे बहुत ज्यादा शौक था वो था परफ्यूम्स, मगर कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड ज्यादा वो थे, अवेयर थे। आज मेरी शादी को 29-30 साल होने आए, मैं जब शादी होके गई, दैट टाइम ही यूज्ड टू यूज सनकेयर 30 और वो पूरे हाथ में अपना लगा के जाते थे फैक्ट्री। तो मुझे पता है, बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता था ये सब नौटंकी है, क्या होता है ये सबसे, ओके। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था ना। आज मैं लोगों को सन केयर रिकमेंड करती हूँ। स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब अब कहाँ से बताऊं, मीटिंग में गई एक दिन, तो उन्होंने कई बार, आपको क्या होता है कि बहुत लोग ना वैसे कहते हैं कि कर लो, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे याद है उन्होंने बहुत अच्छे से कहा था, मेरी कंसल्टेंसी की और कहा कि ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे लगा चलो ज्वाइन करने में क्या जाता है, और इनफैक्ट उस वक्त ज्वाइनिंग चार्ज भी थे। तो मैं जिनके यहाँ मीटिंग अटेंड करने गई थी उन्हीं से पैसे लिए थे और बोले अच्छा एक बार पैसे दे दीजिए, मैं आपको जाके भेज दूंगी, क्योंकि बिल्डिंग साथ ही रहते थे। एंड आई जॉइन द कंपनी। अब सब ज्वाइन करने से तो नहीं होता, वो आने लग गए रोज ऑर्डर्स के लिए। मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं था, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था इस कंपनी के बारे में। तो एक दिन, वन फाइन डे, मैं जब अपने साथ गई थी वहां मीटिंग में, तो मैं अपने साथ कुछ लोगों को लेके गई थी। तो उसमें वो 2 लोग ज्वाइन कर चुके थे और 2 वो मेरे साथ ही ज्वाइन किया था और उन्होंने अपना पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया था। तो क्या होता है ना, जब आप पॉइंट्स कंप्लीट करते हो तो आपके स्पॉन्सर्स गिफ्ट होते हैं। देखिए, जब आप इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो आपको कुछ भी फैसिनेट नहीं करता। तो मुझे अभी तक याद है कि वो जो मेरे पास ऑर्डर लेने आए थे, मेरी इमीडिएट अपलाइन, शी टोल्ड मी आप 1800 का ऑर्डर करो और आपको 3200 का एक आई शैडो किट मिल जाएगा। डू यू नो व्हाट वाज माय आंसर? बोला 1800 का ऑर्डर भी आप ही कर लो, गिफ्ट भी आप ही रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरा पीछा छोड़ो। तो अजीब सी बात हो रही है, वो रोज आता है, मैं रोज उसे झूठ सच करके लौटा रही हूँ। एक दिन वो यही बात मुझे कह रहा था, एंड माई हस्बैंड एंटर द हाउस, और उन्होंने कहा ये रोज बंदा आता है, रोज तो इसको भगा देती है, ये क्या कहानी है? हम लोग कह रहा है 1800 का ऑर्डर करोगे तो 3200 का आई शैडो किट मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड बोले स्कीम तो खराब नहीं है, लाओ कैटलॉग लाओ, हम लोग ऑर्डर कौन देगा? बोला मैं दूंगा। My first order was placed by my husband and my son. क्या बात है। Okay. और जब सेकेंड मंथ फिर आया, अगेन उन्होंने कहा कि भाई मुझे आपको फिर से ऑर्डर प्लेस करना है। तो बोले तो हर महीने आ गया। तो मैंने सोचा ठीक है चलो, उस वक्त 3 महीने के वेलकम प्रोग्राम्स होते थे। तो नेक्स्ट मंथ के लिए मुझे अपने माँ की याद आई कि अच्छा अपनी माँ को एक एंटी एजिंग ले जाके दे दूं। देखिए मुझे अपनी याद अभी भी नहीं आई। फर्स्ट ऑर्डर वाज माय हस्बैंड्स ऑर्डर एंड माय सन्स ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में मुझे अपनी माँ याद आई। ठीक है, मैंने उनके लिए एक एंटी एजिंग की डे नाइट क्रीम ली
और मनी मन सोच रही हूँ कि ये 1099 की क्रीम है, मम्मी डांटेगी तो बहुत। कोई बात नहीं, यू डोंट पे, आई विल पे फॉर इट, क्योंकि मैं ऑलरेडी बुटीक चला रही थी ना। तो ये विमेंस डे पे मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जब आप पैसे कमा रहे होते हो तो आपकी गट्स फीलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं, आप डिसीजंस ले सकते हो, आप डिसीजंस ले सकते हो। तो मैंने यही सोचा कि चलो मम्मी को कहूंगी कि कोई बात नहीं, तुम मत पे करना, मैं दे दूंगी। तो मम्मी के लिए एक डे नाइट ले लिया। तो उसको देख के मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने ऑर्डर डाला। तो जब मेरी सिस्टर का ऑर्डर आया तो पता है उस वक्त मेरी क्या खुशी थी, चलो थर्ड वेलकम भी पूरा हुआ। अब अपने सारा गिफ्ट लेके भैया बाय बाय टाटा, अपने से ना हुई। राइट। मगर थर्ड वेलकम में मैं हमेशा कहती हूँ, कंपनी में जो स्पॉन्सर्स गिफ्ट आते हैं, ये सब आते हैं, बहुत बड़ी बातें आपको चेंज नहीं करती, बहुत छोटी बातें आपको हमेशा चेंज कर देती हैं। एक रेड कलर का ब्यूटी केस आया था, अगर आप लोगों को याद है, दिसंबर के मंथ में, एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ। और उस वक्त ये एहसास हुआ कि सिर्फ कुछ लोगों को जोड़ के लोग अपने ऑर्डर्स करते हैं, कुछ लोगों को जोड़ के मैंने उसी मंथ में अपना 12% कंप्लीट की थी और मेरे 5,500 का कमीशन आया था। वाओ। तो मैं ये सोचती थी बुटीक में तो मैं कर रही हूँ, मगर फिर भी चूंकि मेरा बुटीक बहुत अच्छा चल रहा था तो आई कुडंट क्लोज इट डाउन दैट टाइम। लेकिन 3 महीने, ये बात है दिसंबर की, बाय द टाइम आई रीच जून, आई टुक अ फर्म डिसीजन कि मैं जितनी मेहनत बुटीक में कर रही हूं, अगर इतनी मेहनत मैंने ऑरिफ्लेम में किया तो शायद मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बड़ा कंसाइनमेंट, बिकॉज आई यूज्ड टू कलेक्ट फैब्रिक एंड उसके बाद मैं उसको बनाती थी और मैं सारा खुद से क्रिएटिविटी होती थी, मेरा पूरा बुटीक के ऑर्डर्स होते थे। इतना बड़ा कंसाइनमेंट आके मेरा लैंड किया मेरी बुटीक में, एंड आई वेंट एंड टोल्ड माय हस्बैंड मुझे नहीं चलाना। यू वोंट बिलीव, मेरे हस्बैंड मेरा चेहरा देखते हैं, बोले तुम पागल है, अगर नहीं चलाना तो इतना बड़ा ऑर्डर क्यों मंगाया? बोले ये तो मैं 3 दिन में खत्म कर दूंगी। कॉन्फिडेंस लेवल तो कूट कूट के था। तो ये तो मैं 3 दिन में खत्म कर दूंगी। एंड बिलीव मी, मैंने 3 दिन में सारा स्टॉक क्लियर किया और लग गई जी जान से ऑरिफ्लेम में, एंड द वेरी मंथ आई बिकेम अ सीनियर मैनेजर। सेम मंथ। वाओ। और जब सीनियर मैनेजर बनी तो बिलीव मी, मैंने हमेशा 6, 7, 8 लाइनों पे काम किया। तो हमेशा एज अ सीनियर मैनेजर, जिस वक्त लोगों के 20,000, 25,000 की कमीशन होती थी, मेरी कमीशन हमेशा 50+ होती थी। मोनिका, यहाँ पे एक सवाल है आपसे। हाँ जी। ऑरिफ्लेम में, मतलब ये जो बिजनेस आपने शुरू किया ऑरिफ्लेम में, क्या आपको ऐसा लगा कि ये बुटीक से बेहतर है और आप मेहनत करेंगी तो आप, क्योंकि देखो आपका ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया बुटीक था, तो कई लोग बुटीक खोलने का सपना रखते हैं, राइट, कि चलो मेरा एक नाम हो, मेरा एक खुद का अर्निंग का वो सोर्स है, एक पहचान है मेरी। देन उस चलते हुए रनिंग बुटीक को छोड़ के आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकती हैं? वो डिफरेंस थोड़ा समझाइए। रीजन मैंने आपको कहा ना कि बहुत बड़ी बातें नहीं लगती आपको चेंज होने के लिए, बहुत छोटी बातें लगती है आपको चेंज होने के लिए। मुझे याद है मेरी अपलाइन चाइना जा रही थी एंड दे गेव मी अ कॉल फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो हमने कहा कहाँ है सर? बोले हम तो चाइना जा रहे हैं। हम बोले वाह बड़े मजे। तो बोले हाँ डायमंड कॉन्फ्रेंस है, मैं तो चाइना जा रहा हूँ। बोले ओके, और लौटेंगे कब? तो पता चला 10 दिन के बाद वो लौट रहे थे। और द ट्रिप वाज कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। पहला तीर जो था वो वहीं लगा था, समझ गए? तो मुझे ये लगा कि मैं आज इतनी मेहनत कर रही हूँ बुटीक में, पहला रीजन था कि मैं अकेले मेहनत कर रही थी, अकेले पूरा करना, अकेले सारी डिजाइनिंग करनी, अकेले सारा कुछ बनवाना, ऑर्डर्स लेना, लोगों को दिखाना, सारा काम मैं अकेले कर रही थी। ऑरिफ्लेम में आपके पास एक टीम होती है जो आपके साथ काम करती है और ये टीम आप ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर
वर्ल्ड, जहां आप 65 कंट्रीज में बैठे हो वहां आप फैला सकते हो। आप में कितनी काबिलियत है ये आप पे डिपेंड करता है। पहला चीज, आप यहाँ वर्क करते हो एज अ टीम। दूसरा, जब मैंने उनसे बात किया तो पता चला कि साल में वो 3 बार फॉरेन ट्रिप के लिए जाते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था, born and brought up with a silver spoon, got married to the husband with a golden spoon। मगर फॉरेन ट्रिप बहुत मुश्किल है। अगर एक बार कोई जाता है तो पता नहीं दूसरी बार इस जन्म में जा पाएगा या नहीं। राइट, वेरी ट्रू। 5 बार 7 बार जाएगा, 5 साल 7 साल के बाद फिर कभी उसका नंबर आएगा। अभी तो फिर भी बहुत ट्रेंड हो गए, लोग जाने लग गए। पहले तो बिल्कुल भी लोग नहीं जाते थे। एंड फॉरेन ट्रिप, वो भी वैसी फॉरेन ट्रिप कि स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी, लोग आपको वेलकम कर रहे हैं, लोग आपको लेके जा रहे हैं, आप तो यूं दुनिया देखते हुए चल रहे हो, क्यों आपको फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ ले जाना है, वो सारा कंपनी का हेडेक। ये लाविशनेस आपको हर कहीं नहीं मिल सकती थी। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग जो मुझे लगा था कि नहीं। और मुझे घूमने का बहुत शौक था, तो मुझे लगा था नहीं, अगर मैं ऑरिफ्लेम करूं तो ये फॉरेन ट्रिप तो अपने नाम कर सकती हूँ। एंड बिलीव मी सरिता, आपका जो ट्रेडिशन होता है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। जिसे हम बड़ी शुद्ध भाषा में संस्कार कहते हैं। बिल्कुल। जब मैंने फॉरेन ट्रिप के लिए काम करना शुरू किया तो पहला ख्याल ये आया कि अगर बंदे एक टिकट के लिए काम किया तो घर में क्या बोलेगा, परमिशन नहीं मिलेगी, मैं अकेले जा रही हूं, तो शायद परमिशन ना मिले। तो पहली ट्रिप जिसके लिए काम किया था, मैंने 41 कट ऑफ देके, कोई चांस ही नहीं लिया। पता चला 36 पे 2 टिकट है, मैंने 41 कट ऑफ डाले कि कहीं कोई चांस ही नहीं लिया कि सेकंड टिकट में कहीं पैसे लगे या फ्री ना हुआ। एंड बिलीव मी, पहला टिकट जो फॉरेन ट्रिप का लिया, 2 टिकट के साथ लिया। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सो मतलब आपकी इंस्पिरेशन थी फॉरेन ट्रेवल्स, जो फ्री के फॉरेन ट्रेवल्स होते थे। राइट। तो मैंने देखा है मोनिका, जब हम सब छोटे थे ना, तो हमारे पड़ोस में एक बंदा था जो बहुत सक्सेसफुल था, और वो एक बार फॉरेन घूम के आया था। तो जब भी वो घर से निकलता था और अगर उसे कोई नहीं जानता है तो हम लोग ये कह के मिलवाते थे, फलाना ना फॉरेन रिटर्न है। यस, ये ऐसी हुआ करती थी चीजें। एंड इस अपॉर्चुनिटी ने, आपके एक डिसीजन ने, आज आप कितने फॉरेन ट्रिप्स कर चुकी हैं मोनिका? मैं 14 गई हूँ, मगर मैंने 25 कंट्रीज विजिट कर चुकी हूँ। वाओ, सो दैट्स ग्रेट। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी सरिता, इन सॉरी फॉर इंटरप्शन। फॉरेन जाना बड़ी बात नहीं है, सिंगापुर जाना बड़ी बात नहीं है, दुबई जाना बड़ी बात नहीं है, मगर दुबई जाके एटलांटिस में रुकना, कोई और आपके लिए स्पॉन्सर कर रहा है। सिंगापुर जाके मरीना बे में रुकना, कोई और आपके लिए स्पॉन्सर्स कर रहा है। लंदन जाके हिल्टन में रुकना, कोई और आपके लिए स्पॉन्सर कर रहा है। दैट इज द बिग थिंग। दैट्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। हमारे एक रिलेशन में है, उनके बेटे की शादी हुई, तो उनका बेटा एक दिन के लिए मरीना बे में स्टे किया। एंड ही वाज टेलिंग अस कि अरे मेरा बेटा ना एक दिन लेट आएगा। मैंने क्यों? बोलो वो ना मरीना बे में स्टे कर रहा है। बोला अच्छा। बोला पता है भाई साहब आपको, वी स्टेड देयर फॉर 10 days। आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी आईज इतनी ब्रॉड हो गई कि मरीना बे में 10 days कब? एग्जैक्टली। फील नॉट ashamed कि मुझे कंपनी स्पॉन्सर्ड अस। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। राइट। सो दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत ही इंस्पिरेशनल थी आपकी स्टोरी मोनिका। और अब मुझे एक चीज आप बताएं कि आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट क्या रहा इस जर्नी के साथ जब आपने शुरू किया? ऐसे तो बहुत सारे प्राउड मोमेंट्स हैं। बेस्ट मोमेंट क्या है आपका? हाँ, मगर मैं आपको बेस्ट मोमेंट बताना चाहूंगी कि जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे लिए काम करना आसान था। नेटवर्क मार्केटिंग को अभी भी लोग बहुत वो नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, आपको पता है। राइट। बुटीक चला रही थी तो मुझे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं मिले थे, लेकिन जब मैं ऑरिफ्लेम में आई तो मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिले थे।
बहुत कोई दूर के लोग आपको ऑब्जेक्ट नहीं करते, घर के लोग, घर वाले, आपकी फैमिली, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, यही आपको ऑब्जेक्ट करती है। तो जब भी मैं टाइटल लेती थी तो वी डिड नॉट हैड ब्रांच इन सिलीगुड़ी, तो डायमंड तक की टाइटल का कमेमोरेशन मेरा कलकत्ता में हुआ। तो कलकत्ता तक आपकी कितनी फैमिली जा पाती है? आपके हस्बैंड चले जाएंगे, आपके बच्चे चले जाएंगे, फिनिश। मगर जब मैं सीनियर डायमंड बनी तो मेरा कमेमोरेशन सिलीगुड़ी में हुआ, और मेरे सारे इन-लॉज, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, I was on the stage and they all were sitting down, और वो कंपनी का ग्रैंड कमेमोरेशन with that 4 lakh cash award, with that 54,000 का एनुअल कैश अवार्ड। क्या मेरी गूज़बम्स आ गए पूरे। आपको जब मैं कह रही हूँ तो मेरे भी गूज़बम्स आ रहे हैं। and चांदी and all your in-laws sitting down, और आपकी टेस्टिमनी हो रही होती है। वाओ, क्या बात है। ये मेरे लिए एक ऐसा प्राउड का मोमेंट। एग्जैक्टली। तो यस, ये आपका बेस्ट मोमेंट था, और आपके बेस्ट मोमेंट ने मुझे अंदर से बहुत मतलब कहते हैं ना, रोमांच डाला है मेरे अंदर। एंड आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। सो मोनिका, इस खास वुमेन्स डे पे, दैट्स ग्रेट, लोग काफी कमेंट कर रहे हैं या। तो मोनिका, इस वुमेन्स डे पे आपका क्या मैसेज है वुमेन के लिए? नॉट रिगार्डिंग ऑरिफ्लेम, मतलब वुमेन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, आप ऑरिफ्लेम करें, कुछ भी करें, मगर अपने पैरों पे जरूर खड़े हुए। जब आप अपनी इनकम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ सरिता, आज मेरी इनकम लैक्स में है, मंथली इनकम बहुत हैंडसम इनकम है, मगर शुरुआत थी 135 रुपए से, जो पहला कमीशन। मोनिका, मैं चाहूंगी आप अपनी इनकम भी थोड़ा सा शेयर करें लोगों के साथ, और अपनी अचीवमेंट्स भी शेयर करें। क्या क्या एसेट्स आपने किए हैं? मेरी ये बहुत ख्वाहिश थी सरिता, बीइंग फ्रॉम सच अ लाविश फैमिली फ्रॉम बैक साइड, मगर मेरा एक ख्वाब था कि अपने नाम की गाड़ी हो, अपने नाम का घर हो, मेरा अपना, मींस जहां मैं ये कह सकूं कि ये मैंने अचीव किया है। मैं जब चेक पे साइन करूं तो उस बैंक अकाउंट में जो पैसे हो वो मेरे कमाए हुए हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। पता है, जब मुझसे कोई भी अगर पैसे मांगे तो मुझे कभी गिला नहीं होता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे पैसे ले रहा है। नहीं, मैं चेक पे जब वो साइन करती हूँ तो जो फक्र मेरे चेहरे पे होता है, जो मेरे माथे पे जो इंप्रेशन होता है कि ये चेक पे, इस बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो मैंने, वो मेरे हैं, एक कितना सम्मान, कितना ग्रेटनेस फील होती है। क्या बात है। और इस ग्रेट फीलिंग के लिए मैं यहाँ बैठी हर विमेन को, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सबको ये कहना चाहूंगी कि अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए। आज हो सकता है 135 का कमीशन आए, लेकिन कल आप ही का 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी आ सकता है। 4 लाख का कैश अवार्ड इमेजिन कीजिए, और आपके इन-लॉज नीचे बैठे हैं और आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली बैठी है, और सिंपल हाउसवाइफ जिसको करने के लिए जिंदगी में कुछ नहीं था। आपको लगता होगा मेरे लिए आसान था, नहीं था। मुझे प्रोस्पेक्टिंग अलाउड नहीं था, होम मीटिंग्स अलाउड नहीं थी, होम सर्विस अलाउड नहीं था, और अगर ये सारे बैरियर्स को एक्सेप्ट करते हुए मैंने किसी को भी तोड़ा नहीं, कभी किसी से लड़ा नहीं, और ये सबको एक्सेप्ट करते हुए अगर मैं सीनियर डायमंड बन सकती हूँ, यहाँ बैठी हर विमेन बन सकती है। और आप अपने दुश्मन खुद है, और आप अपने दोस्त भी खुद है, क्योंकि जब आप देखा कीजिए, जब आप लोगों को कुछ करने को कहते हो, उनका सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है हस्बैंड से पूछना होगा। राइट। उनसे पूछिए, कल जो 20,000 की ड्रेस खरीदी थी, क्या हस्बैंड से पूछा था? कल जो 10,000 की शॉपिंग की थी, उसका हिसाब हस्बैंड को दिया था? आप उसका हिसाब नहीं देते, मगर जब 20,000 कमाने की बारी आती है तब आपको हस्बैंड से पूछना होता है। जी नहीं, यहाँ हस्बैंड बिल्कुल गलत नहीं होते। आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के निकलने को तैयार नहीं हो। आपको आदत है दिन में 3 घंटे बैठ के कैंडी और टीवी देखने की, राइट, खेलना, सास बहू के सीरियल्स देखना और 2 घंटे सोना। आप वो कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार नहीं हो।
क्या फर्क पड़ता है, थोड़े से पैसे मांगने ही तो पड़ेंगे। Exactly. वो तो मेरा हक है। मैं आपको बताती हूँ, मैं किसी लेडी सोसाइटी को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, और आपके साथ मैंने कल ही शेयर किया था, 10 मिनट चली गई थी, मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा। बिकॉज मेंटल लेवल बहुत ही डिफरेंट होता है हमारा। नहीं करता, ये मैच ही नहीं करता। तो आपको इंडिपेंडेंट बनना आज के डेट में, इसलिए नहीं कि आपका घर चलेगा, आपके बच्चों को, हो सकता है आप वेल टू डू फैमिली से हो। और सरिता, मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मेरी जैसी बहुत सारी आइडल लेडीज है जो घर में आज भी बैठी हैं। एग्जैक्टली। और मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए एग्जाम्पल बनूं, वो बाहर निकल के आए। और आप एक चीज समझिए, जब मेन कमाते हैं परिवार होता है, मगर जब विमेन कमाती हैं, विमेन कुछ करती हैं, विमेन एम्पावर होती हैं, तो सोसाइटी एम्पावर होता है। एग्जैक्टली। एम्पावर है तो आपको विमेन को बाहर आना ही होगा। यस। सो मोनिका की बातें सुन के मुझे एक लाइन याद आ गई कि टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह। जो भी चीजें, जो भी संभावनाएं हमारे पास है, उन संभावनाओं के साथ ही शुरू करें, डिसीजन मेकर बने। और मोनिका ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे दुश्मन और हमारे दोस्त हम खुद होते हैं। सो यस, जब खर्च करने की बात आती है तो हम आराम से करते हैं, लेकिन जब कमाने की बात आती है तो अगेन वाकई कंफर्ट जोन हम छोड़ना नहीं चाहते। बहुत ही फैंटास्टिक शेयरिंग थी मोनिका। और यस, मैं मानती हूँ कि अपना ताज जो होता है वो खुद खरीदने की हैसियत बनाइए। आज मोनिका की बातें सुन के मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि अपना ताज खुद खरीदने की हैसियत बनाइए, सो दैट इज्जत पाने के लिए किसी पुरुष के सहारे की जरूरत ना पड़े। राइट? सो थैंक यू सो मच मोनिका। थैंक यू सरिता, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल शेयरिंग के लिए। ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है और मेरी कोशिश है कि ऐसे लोगों से मैं लोगों का परिचय करवाऊं कि कैसे आपने डेयर किया, बिकॉज लाइफ में डेयरिंग होना बहुत जरूरी है। एंड लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि उन्हें पाने का साहस नहीं होता। हर कोई हासिल कर सकता है, लेकिन आपके पास अगर साहस नहीं है तो आप उन चीजों को हासिल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो यस फ्रेंड्स, आप सबों ने देखा, मिले आप मोनिका अग्रवाल से और मिले सोनाली सेन गुप्ता से। और दोनों की ही जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। वुमेन्स डे के इस खास अवसर पे मैं एक लाइन बोल के सेशन को खत्म करना चाहूंगी कि स्त्री एक ऐसी गुरु होती है जो एक शर्ट के बटन से लेके व्यक्ति के जो टूटे आत्मविश्वास है उसको तक जोड़ने की कला एक स्त्री को आती है। घर में वो टूटे बटन भी लगा सकती है, लेकिन अगर किसी का टूटा हुआ आत्मविश्वास है उसे भी हम औरतें ही जोड़ती हैं। एंड बीइंग अ रियल लाइफ पार्टनर, आपको हमेशा अपनी फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह आपको अपनी जिम्मेवारियां होती है, उसमें आपको सामने होना चाहिए। एंड कौन कहता है कि सपने सिर्फ बंद आंखों से देखे जाते हैं? बिकॉज मैं हमेशा मानती हूँ कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं। तो सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देता और जिन सपनों को आप जी पाती हैं। एक्चुअल सपने वही हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो बने रहे हमारे साथ। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं टाइम टू टाइम आपको मिलवाती रहूंगी ऐसे ही काफी सारे सक्सेसफुल लोगों से। वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।